ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं सर, और हमें उम्मीद थी कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, सरकार की तरफ से कोई सामने आएगा। ये जरूरी है कि ऐसे सवालों का जवाब मिले। आखिर पुलिस ने बर्बरता की सारी हदें क्यों लांघी? ये वीडियो पूरे देश को आज हैरान कर रहा है। सारंग जी देखिए अंजना जी, ये जो वीडियो है इसको लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरी संवेदनशीलता के साथ, दृढ़ता के साथ निर्णय लिया है। इस वीडियो को हम कहीं संरक्षण नहीं देखे। ये जो घटना हुई है निश्चित रूप से गलत हुई है, और इसीलिए कलेक्टर को, एसपी को, आईजी को और जो भी अमला वहां पर इस घटना में शामिल था उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है। पर इसमें एक गौर करने वाली बात जरूर है, ये घटना को हम कोई संरक्षण नहीं दे रहा है। ये जरूर निश्चित रूप से गलत किया, प्रशासकीय अमले को इस ढंग से कार्रवाई नहीं करनी थी। परंतु इसके पीछे भी हमें जाना पड़ेगा अंजना जी, कि इस पूरे मामले में क्यों इस ढंग से इसको रंग दिया जा रहा है, क्यों इस तरह से इस बात को उठाया जा रहा है। क्या इसके पीछे कोई कांग्रेस की राजनीतिक साजिश है? ये बातें कर रहा है, अभी मैं जीतू पटवारी जी को सुन रहा था और 2 दिन से हम सुन रहे हैं कमलनाथ जी ने कोई टीम बना दी है। तो कमलनाथ जी ये भी तो बताएं कि उनके शासनकाल में सागर में जब धन प्रसाद नाम के दलित के साथ अत्याचार हुआ था तो आपने क्या किया? शिवपुरी में जब घटना हुई तो आपने क्या किया? अलीराजपुर में जब दलित की बारात के साथ अत्याचार, अनाचार हुआ तो आपने क्या किया? आपके खुद के जिले छिंदवाड़ा में घटना होती है तो आपने क्या किया? ये पूरे मामले में यदि आप उठाकर देखेंगे, मेरा इस आपके मंच से ये पूरा इस बात को लेकर मैं कहना चाहता हूं कि इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी का भी हाथ है। जो गब्बू पारदी, जिसने उस सरकारी जमीन पर कब्जा किया था, वो सरकारी जमीन एक्सीलेंस कॉलेज के लिए आवंटित थी, और जब वहां पर हटाने के लिए गया है तो उन्होंने जानबूझ के उकसाया और उस परिवार की महिला ने जहर खा लिया। उसको बचाने के लिए पुलिस ने ये किया, पर ये इसको मैं, जैसा मैंने पहले भी कहा कि हम संरक्षण नहीं दे रहे, ये और किसी प्रक्रिया से भी हटाया जा सकता था। परंतु गब्बू पारदी के पीछे कौन है? क्या कांग्रेस पार्टी है? क्या गब्बू पारदी के पीछे दिग्विजय सिंह जी हैं? क्या दिग्विजय सिंह जी गुना में उस सरकारी जमीन पर अपने गुर्गों का कब्जा करवाना चाहते थे? सारंग जी आप कह रहे हैं कि दिग्विजय सिंह ने ये पूरी साजिश रची है, उनकी वजह से वहां पर पुलिस जाती है और एक साथ मिलकर गैंग असॉल्ट, इसे मैं कहूंगी, जिस तरह से उन गरीबों पर वहां पर एक साथ अंजना जी मैंने पहले भी ये बात कही कि ये जो घटना हुई है इसका हम समर्थन नहीं करते। हम निश्चित रूप से उसके खिलाफ हैं। यदि ऐसी बर्बरता की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए थी, और इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने तत्काल प्रभाव से केवल उन पुलिस वालों के खिलाफ ही कार्रवाई नहीं की, बल्कि उस रेंज के आईजी, जो उस रेंज के सबसे बड़े पुलिस के अधिकारी हैं, उनको हटाया, वहां के एसपी को हटाया, वहां के कलेक्टर को हटाया। पर अंजना जी, ये हमें जरूर देखना पड़ेगा कि इस घटना के पीछे क्या कुछ है, क्यों कांग्रेस इस तरह की बातें कर रही है। और कांग्रेस बातें करती है दलित की, जैसा मैंने कहा 14 जनवरी 2020 को सागर में धन प्रसाद के साथ घटना होती है, क्यों कांग्रेस ने कुछ नहीं किया? शिवपुरी जिलों में वाल्मीकि समाज के 2 बच्चे शोच करते हैं, उनकी निर्ममता पूर्वक मार दिया जाता है, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? देवास में दलित समाज के कार्रवाई क्यों नहीं हुई? अलीराजपुर में पानी मांगने पर आदिवासियों को सरेआम शराब, पेशाब पिलाई जाती है। अलीराजपुर की घटना कमलनाथ सरकार की सबसे दर्दनाक घटना थी। वहां पर आदिवासियों को शराब पिलाई गई क्योंकि वो पीने का पानी मांग रहे थे। उस समय जीतू पटवारी जी कहां थे? कमलनाथ जी कहां थे? मैं इस बात को लेकर ये कहना चाहता हूं, इसको आप दलित का या जाति का रंग मत दीजिए। ये घटना हुई है, उसके खिलाफ कार्रवाई हुई, पर हमें यह भी देखना पड़ेगा कि अतिक्रमण क्यों हुआ, अतिक्रमण किसके कहने पर हुआ, अतिक्रमण के बाद ये स्थिति क्यों बनी? क्या इस पर हमें प्रश्न नहीं लगाना चाहिए? जीतू जी, इसकी जांच नहीं होनी चाहिए? जीतू जी इसका जवाब देना चाह रहे हैं मंत्री जी। घटना ठीक है मंत्री जी, जीतू जी इसका जवाब देना चाह रहे हैं। अन्ना जी, जीतू जी वो स्पेसिफिक ऐसे इंसिडेंट्स बता रहे हैं। हाँ अन्ना जी, ये लंबा चौड़ा इनका वक्तव्य सुना मैंने मंत्री जी का। ये कह रहे हैं दिग्विजय सिंह जी की कहीं साजिश तो नहीं। कितना शर्मनाक बात है। पुलिस आपकी, प्रशासन आपका, अत्याचार आप करवा रहे हो। 5 किसानों को गोलियां मार दी थी, उसमें भी दिग्विजय सिंह जी की साजिश थी, तब भी आप मंत्री थे। तब भी 5000 किसानों पर मुकदमे डाल दिए थे, तब भी आप मंत्री थे, उसमें भी दिग्विजय सिंह जी की साजिश थी। और ये जो पादरी का बार बार नाम ले रहे हो, तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। ये किस तरीके से गुमराह कर रहे हैं पूरे प्रदेश को।
इतने इतने शर्मसार बात है एक मंत्री के लिए कि इतनी गैर जिम्मेदाराना वक्तव्य देते हुए मैं समझता हूं कि जिस तरीके से ये सत्ता में आए हैं उसी तरीके से इनका व्यवहार है। आप इतना बताओ, आपने कहा हमने सब पे कार्रवाई कर दी, कल के हत्याकांड मंडला में हुआ, उस पे क्या कार्रवाई हुई? जरा विश्वास सारंग जी, लोगों की हत्या हो ठीक गई, है, इसका जवाब लेते हैं। सारंग जी, आप मंत्री हैं, एक आराम से जीतू जी एक एक करके सवाल पूछते हैं। सारंग जी देखिए, ये जो भू माफिया है, जो पादरी है जिसका नाम आप भी ले रहे हैं वो भी ले रहे हैं, कार्रवाई तो उस पर होनी चाहिए ना। जो यहाँ पर गरीब है उसको तो टारगेट करके मंशा साफ दिखाई देती है। अगर बीजेपी सरकार को कार्रवाई करनी है सर तो कीजिए ना, उस पर फौरन कार्रवाई कीजिए और दिखाइए अपनी ईमानदारी और नीयत जी। अंजना जी, आपने बहुत अच्छी बात उठाई। हाँ। बात यही तो है, जो प्रशासकीय अमला गया वो उसको वहां से अतिक्रमण हटाने ही तो गया था जिसमें ये घटना हो गई। प्रशासकीय अमले ने तो अपना काम किया, ये जरूर है। हम फिर कह रहे हैं कि उसको उस तरह की कार्रवाई दूसरे तरीके से भी हो सकती थी, परंतु वो तो हटाने ही गया था। वहां पर एक्सीलेंस कॉलेज बने, इसमें क्या कोई ये जीतू पटवारी उसका विरोध करते हैं? गुना में डेवलपमेंट हो रहा है तो क्या वो इसका विरोध करते हैं?